नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि कैसे कंगना रनावत ने एक्सपोज किया द न्यू बी ग्रेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। आई लाइक हाउ बिकॉज शी ऑब्वियसली कॉल्स अ स्पेड। ये नहीं कहती कि उससे कभी लाइफ में गलतियां नहीं हुई होगी, बट ऑब्वियसली जो उसके लिए सही है और जो उसने शिद्दत से पाया है, इनफैक्ट हर हार्ड वर्क से जो उसने मुकाम पाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर वो अपने डिट्रैक्टर्स को कॉल आउट करती है, देन दैट इज राइट, दैट इज करेक्ट, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो कंगना रनावत ने तापसी पानू और उसकी जो चमचियां हैं, स्वरा जैसी औरतें जो अभी बिकॉज जॉबलेस हैं, सेक्स फिल्म्स करने लगी है, रस भरी जैसे, जिसको ऑब्वियसली लिबरल फेमिनिस्ट बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव समझ रही है। आई एम जस्ट शॉक्ड दैट रस भरी को साड़ी नहीं पहनना चाहिए था, बुरखा पहनना चाहिए था, तो वो ज्यादा प्रोग्रेसिव फिल्म लगती। मगर ऑब्वियसली ये जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं, जो ऑब्वियसली नेपोटिज्म की डिबेट को डीरेल कर रही हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के निधन से शुरू हुई है और कह रही है कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म इतना नहीं है, बॉलीवुड इतनी बुरी जगह नहीं है, अपने पीआर, यूनिवर्सल पीआर को टैग कर रही है। वो तापसी पानू के आर्टिकल्स है, पिंक विला का कोई आर्टिकल है जहां पर वो खुद अपने मुंह से कह रही है, यस, पिंक विला डेस्क का आर्टिकल है जो जुलाई 4 2020 का था, जहां पर वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि शी लॉस्ट सम फिल्म्स ओइंग टू नेपोटिज्म। जी हाँ, नेपोटिज्म शब्द का प्रयोग किया गया था, क्वेश्चंस पब्लिक स्टैंड्स इन द मैनर, ये हेडलाइन थी वो आर्टिकल की। एनडीटीवी जो ऑब्वियसली एक लिबरल फ्रंट है, उसने भी कहा है कि तापसी पानू क्लेम्स दैट शी लॉस्ट रोल्स फॉर नॉट बीइंग सो एंड सोज डॉटर, और ये आर्टिकल जुलाई 16 2018 का है। मगर इनको लगता है कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का जमाना नहीं है, ये जो भी बकबक 2 साल 3 साल पहले करेंगे वो बकबक उनकी बाहर नहीं आएगी। तो तापसी पानू को जब अपनी पिक्चर रिलीज करनी होती है और न्यूज में आना होता है 2 साल पहले, तो वो और अब जब उसको नीडी आउटसाइडर का टैग दिया कंगना रनावत ने, बिकॉज उसको काम चाहिए, शायद उसने घर वर ले लिया होगा, ईएमआई भरनी होगी, पैसे नहीं होंगे, और वैसे तो उसको कोई काम देने वाला नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट अ सुपरस्टार मटेरियल। वो जितना चाटती है इन फिल्म मेकर्स की, उसी बेसिस पे उसको काम मिलता है। सो नाउ शी इज सेइंग दैट प्लीज डोंट कॉल बॉलीवुड अ बिग बैड डर्टी प्लेस, बिकॉज आउटसाइडर्स को यहाँ पर आने से टेंशन हो जाएगी, बट आउटसाइडर्स को यहाँ की सच्चाई पता होनी चाहिए। सो वन दे नो द ट्रुथ, दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, प्रिजर्व देमसेल्व्स एंड नॉट बिकम विक्टिम्स लाइक सुशांत सिंह राजपूत। तापसी पानू के सहयोग में आई स्वरा भास्कर, बिकॉज उसका भी नाम लिया गया, बेचारी को पब्लिसिटी मिल गई। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ट्रोल्ड हर बिकॉज दे थिंक दैट शी इज नॉट इवन अ बी ग्रेड एक्ट्रेस, शी इज मोर ग्रेड्स डाउन. But let's not get into all that. But I really loved this grading by Kangana Ranawat. I like her because she fights for herself, and every person has a right to fight for themselves, because हमको भगवान ने जिंदगी दी है and we have a right to live our life the way we want. Yes, Tapsi Panu, my shit, my life, my pot and my rules. So that applies to everybody. So but when you do hypocrisy like 2018 में you talk about कि कैसे आपको काम नहीं मिल रहा था because of nepotism, और 2020 में जब सुशांत की मौत के बाद लोग नेपोटिज्म की सच्चाई के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं, देन यू वांट टू से कि नेपोटिज्म इतना नहीं है, बॉलीवुड इतनी बुरी जगह नहीं है। तो आई थिंक यू नीड सम साइकाइट्रिक हेल्प। मे बी यू सफर फ्रॉम बायपोलर डिसऑर्डर, मे बी स्वरा सफर्स फ्रॉम बायपोलर डिसऑर्डर, बिकॉज इतनी खुल्लियां उड़ाने के बाद भी वो कंगना के जो अकाउंट है ट्विटर पर, उसको टैग कर रही थी और कह रही थी कि वी शुड अपलॉड अस ऑल विमेन हु आर चार्टरिंग आवर ओन path to kind of become something in our own life. So she was obviously trying to be actually अच्छी औरत, and अच्छी औरत बनने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि वो साक्षी जोशी जो कोई जर्नलिस्ट है, जी हाँ, I had called her a bitch. Do you remember that? साक्षी जोशी, मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो बनाया था and I called her a bitch because उसने मुझे C grade actress बोला था. She did not agree with some opinion of mine because I think everybody knows कि I support मोदी जी, and साक्षी जोशी is one of those liberal gang वाली औरत जो मोदी जी को गालियां देकर अपनी रोजी रोटी कमाती है। तो साक्षी जोशी ने कुछ बोला and I had reverted back to her and she called me a C grade actress. Yes, that is called character assassination. She called me a C grade actress. But जब आज स्वरा भास्कर और तापसी पानू को बी ग्रेड एक्ट्रेस बुलाया जा रहा है बाय कंगना रनावत, तो साक्षी जोशी उनके समर्थन में आकर कह रही है कि हम है ना, ये सब सुनने के बाद है ना, अपनी अल्फाबेटिकल डिक्शनरी से ए शब्द निकाल ही देंगे, हमारी अल्फाबेटिकल डिक्शनरी में सिर्फ शब्द बी से शुरू होंगे। मतलब सच हिपोक्रिट्स, इडियट्स, यू women are worse than I think jokers like whoever I name in my earlier videos. I don't want to name them in this video and give them publicity, but the jokers
that I kind of named in my earlier videos, the pet dogs of some superstars, you are worse than them. आप में तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि आप ये बोले, आपको ये समझ पड़े कि आपने 6 महीने पहले ट्विटर पर क्या लिखा था. You guys are so drunk that you don't even remember what you write. आप लोग बैठ के कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि बड़े नाम लिए जा रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत डेथ इन्वेस्टिगेशन. तो मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि बड़े आदमी सोने से जड़े हुए होते हैं. बड़े आदमी कोई गलत काम नहीं कर सकते. बड़े आदमी अगर दिन को दिन बोले, रात को रात बोले, तो छोटे आदमी जैसे आप लोग, उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. बट देखिए, हम छोटे आदमी नहीं है, हम सिर्फ इंसान है. हमको जो गलत लगता है उसके ऊपर बोलते हैं, जो सही लगता है उसके ऊपर बोलते हैं. तो चाहे आपके सुपरस्टार्स हो, चाहे आपके बिग बिग प्रोडक्शन हाउसेस के हेड हो, अगर उन्होंने कुछ कंस्पायर किया है टू किल सुशांत सिंह राजपूत, तो उनके नाम लिए जाएंगे. हम ऑब्वियसली लॉ नहीं है, हम पुलिस नहीं है, हम किसी को जेल नहीं भेज सकते, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त रख सकते हैं. सो ये लेडीज अब सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस के हेड के समर्थन में आए हैं, ये कहकर कि ऑब्वियसली कंगना सबका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है और अपना पर्सनल गोल अचीव कर रही है बाय फायरिंग फ्रॉम अ डेड मैन्स शोल्डर. तो आई थिंक इनसे ज्यादा घटिया इंसान कोई है ही नहीं. जब ये लोग किसी को ए ग्रेड, बी ग्रेड, मैड औरत कहते हैं तब सही है. मुझे बहुत सारे लोगों ने बी ग्रेड बोला है, कंगना को बहुत सारे लोगों ने मैड औरत बोला है, सबने उसको विच तक बोला है क्योंकि वो उसका कुछ आर्टिकल आया था when she was having a relationship with Adyan Suman that she was indulging in witchcraft. So all these people call other people whatever they feel like because उनकी freedom of speech तभी होती है, तभी character assassination नहीं होता. And अब जब हम लोग कॉल आउट कर रहे हैं हिपोक्रेसी ऑफ पीपल लाइक अमिताभ बच्चन और इवन अमिताभ बच्चन और सलमान खान और एकता कपूर और करण जौहर तो और महेश भट्ट और या मुकेश भट्ट, एंड दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर असैसिनेशन बाय द लिबरल फेमिनिस्ट गैंग ऑफ बॉलीवुड. ये लिबरल फेमिनिस्ट गैंग इतना डम है कि ऑब्वियसली अभी ऑनलाइन अब्यूज के ऊपर कुछ पेटिशन फाइल करने वाला है, या सोनम कपूर ये ड्रामा करने वाली है. वो सोनम कपूर जिसको ऑब्वियसली कंगना रनावत को करण जौहर कॉल आउट कर रहा था एज प्लेइंग अ वुमन कार्ड ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वो सुनाई नहीं देता है. मगर ऑब्वियसली हापर बाजार दुबई या मिडिल ईस्ट के कवर पे आने के लिए वो कहती है कि वो ऐसे देश में पैदा हुई है जहां पे औरतों को सेकेंडरी समझा जाता है. आई डोंट नो, उसकी बुद्धि तो घुटनों में भी नहीं है. वी शुड नॉट टेक हर सीरियसली. शी इज वर्स्ट इवन देन राहुल गांधी. आई एम सीरियस अबाउट दिस बिकॉज सोनम कपूर इज लाइक नो हेड और टेल. शी हैज गॉट नथिंग अप देयर. इट इज जस्ट आई थिंक भूसा भरा हुआ. So that is Sonam Kapoor and the Bollywood feminist brigade, जिसको obviously कंगना रनावत ने ग्रेडिंग दी है. and I'm very happy to hear that grading because जब ये लोग दूसरे लोगों को ग्रेडिंग दे सकते हैं तो इनकी ग्रेडिंग क्यों नहीं एक ए ग्रेड एक्ट्रेस दे सकती है जिसकी पिक्चर ऑब्वियसली 100 करोड़ से ज्यादा करती है बॉक्स ऑफिस में. so nothing wrong, she is speaking the fact. If she has earned a Padam Shri due to her hard work and national awards due to her hard work and she's calling out somebody a B grade actress, then excuse me, learn to hear it, learn to accept. जैसे आप लोग मुझे बी ग्रेड बोलते हो, वैसे अगर आपको आपसे बड़े किसी ने बी ग्रेड बोला तो वो सुनने की क्षमता भी रखिए.